मतलब which demands your immediate attention, और कुछ जो होते हैं जो थोड़े से it can wait and they are not that much important. तो इसमें मेनली इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है वो डिसीजन हम कैसे लें जिसमें हम आइडेंटिफाई कर पाए कि क्या हमारे कोर हैं और क्या हमारे नॉन कोर या पेरिफेरल इश्यूज हैं। तो विजडम उसमें लाई करता है कि हम किससे डील करना चाहिए और कौन सी चीजों को छोड़ देना चाहिए। एन ऑफिसर बीइंग इनग्रोस्ड विद द पेरिफेरी, जो मान लो सिर्फ पेरिफेरल इश्यूज में ही इनग्रोस्ड है कि वो सिर्फ फाइल मूवमेंट ही उसी में लगा जा रहा है, तो उसके कोर इशू चाहे वो वेलफेयर हो चाहे वो रिव्यू हो मीटिंग्स का, उन चीजों को वो छोड़ देता है। तो डू यू अग्री कि अगर वो पेरिफेरल इश्यूज में ज्यादा प्री ऑक्यूपाई रहेगा उससे एक तरीके से आपकी जस्टिस डिलीवरी अफेक्ट होगी और गुड गवर्नेंस भी अफेक्ट होगा। इसमें आपको क्रिटिकली इवेलुएट करना है। तो यू विल स्टार्ट विद द डेफिनेशन कि व्हाट इज द रोल ऑफ एन एडमिनिस्ट्रेटर टू इंश्योर इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी, टू इंश्योर डिलीवरी ऑफ जस्टिस, एंड a decision maker. He has to be a leader. He has to do it the things in accordance with the law, and also to ensure कि जो वेलफेयर फंक्शन है गवर्नमेंट का वो अच्छे से काम हो। इसमें बेसिकली द एडमिनिस्ट्रेटर हैज टू प्रायोरिटाइज हिज वर्क, ही हैज टू बी अ डिसीजन मेकर। ऐसा नहीं है वो बार बार अपने सीनियर से पूछ रहा है जिसके केसेस में वो फाइल मूव ही नहीं कर पा रही है। उस केस में सीनियर वुड ऑल्सो थिंक कि what are you doing there? You are given a responsibility. You have to take a decision. Why are you afraid of it? बार बार गाइडेंस नहीं ना होती है उसमें, आपको डिसीजन मतलब अल्टीमेटली वो एक रिस्पॉन्सिबल पोजीशन पे है, क्योंकि कई बार गाइडेंस सीख करने के चक्कर में वो फाइलें रह ही जाती हैं, तो वहां पे एक लीडरशिप रोल की जरूरत है। तीसरी चीज है कि लॉ को सिर्फ वर्ड में मत देखिए, उसकी स्पिरिट समझिए। जो आपने रूल्स इंटरप्रेट करके बना दिए हैं, क्या उससे जो उस पॉलिसी का मेन गोल था क्या वो फुलफिल हो रहा है। दूसरा, आप अपना मैन पावर, ये पॉइंट्स बन जाएंगे। और आपका जो फाइनेंसेस हैं क्या उनकी एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो रही है। ऐसा तो नहीं आपने सभी अपना मैन पावर फील्ड विजिट में तो आप भेज नहीं रहे हो, सिर्फ फाइलें ही चला रहे हैं वो लोग, या इंस्पेक्शन नहीं कर रहे हो, वहां पे करप्शन बढ़ रहा है। तो अफेक्टिव अलोकेशन कि कौन सा इंसान कहाँ ज्यादा काम कर पाएगा, बिकॉज इट्स ऑल्सो अ टीम पार्टिसिपेशन। A single administrator will not be able to do everything. He has to have a very strong team. तो वो चीजें, फिर आप इसमें यही एफिशिएंसी आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे बढ़ाओगे यूजिंग टेक्नोलॉजी। उससे आप जैसे कई जगह जहाँ पे आप खुद नहीं जा पाते वहां पे थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आप रिव्यू लीजिए। तो इस तरीके से तो यू कैन कंक्लूड देन कि जस्ट इन्वॉल्व इन द पेरिफेरल एक्टिविटीज would lead to travesty of justice or service delivery would be hampered. So a leader has to that leader is wise, तो हमने क्वेश्चन की ही लैंग्वेज को यूज करना है। So that leader is wise who can prioritize his work, who can take leading role, who can distribute the work and the resource to the manpower such that maximum service delivery and welfare of the people is ensured and delivered. Fine, I hope you get it. तो इसी में आप एग्जाम्पल, चाहे वो डीबीटी का हो, चाहे वो इंस्पेक्शन विजिट्स हो, चाहे वो आप मान लो सरदार सॉरी इसका अभी एग्जाम्पल लीडरशिप का आप एग्जाम्पल डाल सकते हो जहाँ पे द पर्सन इज डूइंग बैलेंसिंग कि पेरिफेरल और कोर इश्यूज में बैलेंस बना के ही इज डूइंग हिज वर्क। फाइन। तो क्योंकि इनसे इंस्टीट्यूशन एक मेमोरी होती है, वो कुछ नया इनिशिएटिव लाएंगे जो चीजें एक तरीके से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम पे इम्प्रूव अपॉन करके वो चीजें बढ़ती जाएंगी फिर। ठीक, I hope you get the question and the answer. Can I get some affirmation from you people? Okay, Saurabh.
apart from the intellectual competency,